नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। प्रयागराज के संगम तट पर चल रहे महाकुंभ के दौरान सनातन धर्म के ध्वजावाहक अखाड़ों और संप्रदायों के बाद अब शंकराचार्यों और अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर का छावनी प्रवेश भी शुरू हो गया है। और इसी कड़ी में शुक्रवार को निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर और देश के प्रमुख संतों में से एक स्वामी कैलाशानंद जी महाराज ने छावनी प्रवेश किया। देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार को निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद जी महाराज की नगर प्रवेश यात्रा निकली, जिसमें भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की झलक देखने को मिली। इस नगर प्रवेश यात्रा के आगे आगे बैंड अपनी धुनों से यात्रा में जोश भर रहे थे। और बैंड के पीछे इस नगर यात्रा में शिव की बारात भी चल रही थी, जिसमें भूत प्रेत और अघोरी के वेश में कलाकार नरमुंडों की माला पहने एक से एक करतब दिखाते चल रहे थे। पूरी छावनी प्रवेश यात्रा शिव बारात की तरह मालूम पड़ रही थी, जिसमें कलाकार शरीर पर भस्म लपेटे भूत प्रेत की वेशभूषा में मुंह से आग के गोले निकाल रहे थे। प्रथम यज्ञ की धरती प्रयागराज पर कुंभ मेले के दौरान ये सबसे खूबसूरत दृश्य है। जिस तरह से तमाम आचार्य महामंडलेश्वर और बड़े बड़े संतों की शोभा यात्रा कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। हम इस वक्त आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा कैलाशानंद महाराज के साथ है। उनकी शोभा यात्रा आज कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। तो कैलाशानंद जी से बात करते हैं। महाराज जी, आज आपकी शोभा यात्रा निकल रही है, किस तरह की ये परंपरा है, थोड़ा हमें बताएं। ये परंपरा अति प्राचीन परंपरा है और इस परंपरा के माध्यम से नगर में जो देवी देवता हैं, जो हमारे क्षेत्रपाल हैं, ग्राम देवता हैं, हमारे जो ग्राम के अधिष्ठात्री देवता हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और उनको वंदन करते हुए हम उनसे छावनी प्रवेश की आज्ञा लेते हैं। और ये परंपरा अनादिकाल से है। इसको नगर यात्रा कहते हैं। ये नगर भ्रमण यात्रा है, नगर दर्शन यात्रा है। इसके बाद हम छावनी में प्रवेश करेंगे। छावनी में प्रवेश के बाद छावनी में यज्ञ है, यजन है, अनुष्ठान है और अन्न क्षेत्र है इत्यादि यागिक अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएंगे। महाराज जी, कहा जा रहा है कि सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, सनातन का वैभव दिखता है, तो किस तरह का ये पूरा आयोजन होता है, किस तरह से इसमें सनातन संस्कृति जो है वो एकता के सूत्र में बनती है? देखिए, महाकुंभ से बड़ा कोई पर्व भारतीय परंपरा में नहीं है, क्योंकि इसमें केवल भारत के साधु नहीं, हिमालय में जो साधु तप करते हैं वो सभी साधु आकर के इस महाकुंभ में आकर डुबकी लगाना चाहते हैं। महात्माओं के साथ वो मिलना चाहते हैं, साधु संतों के साथ वो रह कर के कुछ समय बिताना चाहते हैं। क्योंकि मेरा बहुत बड़ा अनुभव है कुंभ का लगभग 25-26 वर्षों से मैं कुंभ को देख रहा हूँ, कुंभ में काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है यह जो कुंभ की परंपरा है ये पारलौकिक परंपरा है और इस परंपरा को लेकर के जो लोग आगे चलते हैं उसको निस्संदेह देव दर्शन प्राप्त होता है, देवताओं की कृपा प्राप्त होती है।
कहते हैं कि माघ मास में और कुंभ के दौरान यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो भक्तों से क्या कहेंगे आप? भक्तों से क्या कहेंगे महाराज जी? देखिए, क्योंकि तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज, तीर्थों के राजा है तीर्थराज प्रयाग, इसलिए महातीर्थ में, इस महाकुंभ में अगर कोई कार्य हो रहा है तो सारे तीर्थ स्वतः यहाँ आएंगे। और आज निस्संदेह आपने जो कहा वो सत्य है कि आज सभी देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता आज तीर्थराज प्रयाग में है और उसकी अनुभूति सब महापुरुषों को हो रही है। सब महापुरुष आनंद में है, प्रसन्न चित्त है, आह्लादित है और अपनी अपनी सेवा में वो सेवारत है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इस महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ बनाया है, स्वामी कैलाशानंद तारीफ करते हुए कहते हैं कि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिले और इसके दर्शन डिजिटली भी हो सकें। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ये अच्छा है। डिजिटल कुंभ हो तो उससे सामान्य से सामान्य जनमानस को पता लग सकता है, क्योंकि आज हर व्यक्ति के पास फ़ोन है, वो अपने फ़ोन के माध्यम से कुंभ को देख सकता है, कुंभ का दर्शन कर सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया तो आ पाना संभव नहीं है, 40 करोड़ के करीब लोग आएंगे, पूरा भारत भी नहीं आ पाएगा, पूरी दुनिया तो आ ही नहीं सकती है। इसलिए अगर डिजिटल कुंभ कर देते हैं हम, और डिजिटल कुंभ हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, तो ये मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं और वो महात्मा हैं, परंपराओं को जानते हैं, समझते हैं। तो निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज जी हमारे साथ थे और बड़ी भव्य धूमधाम से ये जो शोभा यात्रा है यहाँ से निकल रही है। यहाँ से ये सीधे छावनी में, उनकी छावनी में प्रवेश करेगी और उसके बाद कुंभ की दिव्य और अलौकिक छटा जो है वो दुनिया देखेगी। तो परंपरा जो है उसका पालन किया जा रहा है। तमाम बड़े बड़े देश के संत हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, धीरे धीरे करके कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और कुंभ का श्री गणेश 13 जनवरी से होने जा रहा है। उसके पहले कैलाशानंद महाराज भी अपनी छावनी में प्रवेश कर जाएंगे। इस नगर प्रवेश यात्रा में कई ऊंट और घोड़े भी शामिल थे जो यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे, जबकि शिव के बाराती भी अपने नृत्य में मगन दिखे। स्वामी कैलाशानंद सरस्वती की प्रवेश मंगलमय यात्रा शहर के केपी कॉलेज से शुरू होकर रामबाग फ्लाईओवर को पार कर कीटगंज मोहल्ले से होती हुई मेला क्षेत्र में प्रवेश कर गई। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों के छावनी प्रवेश के साथ साथ अब जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर, उनके छावनी प्रवेश का सिलसिला भी शुरू हो गया। हम इस वक्त एक शोभा यात्रा में मौजूद हैं। आप देखें तो निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जो महाराज हैं, उनकी ये शोभा यात्रा निकल रही है कुंभ मेले के लिए और बेहद खूबसूरत। अब तक जो तमाम जो छावनी प्रवेश की शोभा यात्राएं निकली हैं उसमें ये बेहद खूबसूरत जो शोभा यात्रा है वो निकल रही है और धीरे धीरे कुंभ मेले की छावनी की ओर बढ़ रही है। तो जिस तरह से परंपरा रही है, जो अखाड़े हैं वो छावनी प्रवेश करते हैं, जो बड़े धर्मगुरु आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो भी अपने भक्तों के साथ छावनी प्रवेश करते हैं। आप देखें, चूँकि उनका संबंध निरंजनी अखाड़े से है तो निरंजनी अखाड़े के कुंभ मेले के प्रमुख रविंद्रपुरी महाराज जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, पीछे दूसरे रथ पर वो सवार हैं, आगे आगे आचार्य महामंडलेश्वर हैं, फिर कुंभ के प्रभारी जो है निरंजनी अखाड़े के वो हैं और अगर आप और आगे देखेंगे तो तमाम साधु संत हैं इसमें जो अखाड़ों से, निरंजनी अखाड़ों से जिनका संबंध है। तो ये देखिए यहाँ पर एक और जो महामंडलेश्वर हैं
वो आशीर्वाद दे रहे हैं भक्तों को जो यहाँ पर मौजूद हैं, और भारी संख्या में इनके दर्शन के लिए, चूँकि ये जो शोभा यात्रा है ये शहर से निकल रही है, तो भारी संख्या में इनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ जुटी। आप देखें तो इधर यहाँ पर तमाम लोग हैं जो उनकी तस्वीरें लेना चाहते हैं, जो दर्शन करना चाहते हैं, और काफ़ी समय से ये लोग इस शोभा यात्रा का इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर संतों का दर्शन मिला है। आप देखें तो ये इनको देखें तो ये हाथ जोड़ करके एक लेडी काफ़ी देर से खड़ी थी। इनको लगता था कि जो संत हैं, जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनके दर्शन से उनका जीवन संवर जाएगा और वो निहाल हो जाएंगी। तो जिस तरह से सनातन परंपरा में जो साधु संत हैं, जो आचार्य हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, अखाड़ों के प्रमुख हैं, उनका स्थान किसी देवता से कम नहीं होता और उनको भगवान का एक तरह से रूप माना जाता है। और यही वजह है कि जब इनकी जो छावनी प्रवेश यात्रा निकलती है तो इनके दर्शन के लिए चारों तरफ आपको इसी तरह से भक्तों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप देखिए 1 किलोमीटर से ज़्यादा एक फ्लाईओवर से गुजर रही है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा ये यात्रा अभी पीछे बाकी है। और जिस तरह से यहाँ पर पूरा शहर जो है, पूरा प्रयागराज एक तरह से सनातनमय हो चुका है, जिस तरह की यहाँ की का वातावरण हो चुका है, वो अपने आप में, जैसा कि कैलाशानंद कह रहे थे कि सनातन को परम वैभव तक ले जाने वाला होता है ये कुंभ मेला। तो सनातन का वैभव दिखता है कुंभ मेले के दौरान। और यही वजह है कि जो तमाम लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, वो देखती समझती है, वो जानती है कि आखिर अखाड़े क्या होते हैं, सनातन परंपरा क्या होती है, कुंभ क्या होता है। और उसको देखने के लिए जो पुरानी पीढ़ी है वो नई पीढ़ी को लेकर अपने साथ इस तरह की जो छावनी प्रवेश यात्राएं हैं उनमें मौजूद रहती है। और बच्चों के लिए यहाँ पर ढोल नगाड़े होते हैं, हाथी घोड़े होते हैं, साथ में जिस तरह का सॉन्ग आप देखें, यहाँ पर जो अलग अलग जो गाड़ियाँ हैं उस पर इस तरह का सॉन्ग भी देखने को मिलता है। तो ये शोभा यात्रा का प्रमुख आकर्षण होता है। तो भगवान शिव, भगवान महादेव के जो भजन हैं वो बज रहे हैं, हर हर महादेव का नारा लगाया जा रहा है। और इस तरह से बेहद खूबसूरत तरीके से ये शाही प्रवेश यात्रा धीरे धीरे अपने जो गंतव्य स्थल है उसके लिए आगे बढ़ रही है। तो निरंजनी अखाड़े के जो तमाम संत हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, वो इस छावनी प्रवेश यात्रा में शामिल हैं। आप देखें तो ये एक और आचार्य महामंडलेश्वर इसमें बैठे हुए हैं। महाराज जी, ये बताएं छावनी प्रवेश क्या हो रहा है आज? ये आचार्य महामंडलेश्वर निरंजन पीठाधीश्वर अनंत भूषित श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज की छावनी प्रवेश है। आज जो है उनका आचार्य महामंडलेश्वर जी का छावनी प्रवेश है, उसी के लिए शोभा जा रही है। तो छावनी प्रवेश है, आप देखें। और आपको आगे की तस्वीर दिखाते हैं। आपको तमाम संत जो आमतौर पर आम दिनों में जिनके दर्शन नहीं होते वो इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा निरंजनी अखाड़ा वो शामिल होता है। ये बताएं आप कहाँ से आई है इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए? मैं उत्तराखंड से आई हूँ। जी, उत्तराखंड से। किस तरह से यहाँ पर ये जो शोभा यात्रा निकल रही, क्या कहेंगे? ये शोभा यात्रा खुद में बहुत मायने रखती है, क्योंकि इस बार का जो महाकुंभ है ये हम सब सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा भव्य मेला है जिसका सबको हिस्सा बनना है। तो ये शोभा यात्रा इस बात का प्रतीक है कि हमने नगर में प्रवेश, छावनी में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही कुंभ का हम आगाज करेंगे। इस तरह का प्रयागराज का महाकुंभ आपको दिखाई दे रहा है। इस बार की जो तैयारी हुई है करोड़ों लोगों के लिए, वो एक बहुत भव्य लेवल पे हुई है, भव्य पैमाने पे हुई है। और 40-50 करोड़ लोगों के श्रद्धालुओं के आने की जो संभावना है, उसके साथ ही ये जो है हम सब की जिंदगी का सबसे यादगार भव्य महाकुंभ मेला रहेगा। अपना परिचय बता दे। मेरा नाम है हर्षा रिछारिया। तो अब की बार का जो महाकुंभ होगा वो यादगार होगा। और जिस तरह से तमाम भक्त और तमाम साधु संत, आचार्य महामंडलेश्वर, उनकी मंडली यहाँ पर जुटी हुई है, ये सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार का कुंभ बहुत दिव्य और भव्य होने वाला है। और हर किसी के लिए, हर वो शख्स
जो कुंभ मेले में यहाँ पर पहुँचेगा उसके लिए ये कुंभ मेला यादगार होने जा रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।